आज की खबर आपको सीधे हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक ले जाएगी, जहां भारत के हथियारों ने चीन की नींद उड़ा रखी है। फिलीपींस ने आधिकारिक तौर पर बड़ा ऐलान किया कि वो भारत से और हथियार खरीदेगा, और ये ऐलान ऐसे समय पर आया जब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता चरम पर है। तो आइए जानते हैं ये सौदा क्या है, चीन क्यों बौखला जाएगा और भारत के लिए ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली में कूटनीतिक हलचल तेज है। भारत सरकार फिलीपींस के राष्ट्रपति की मेजबानी के लिए तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्कोस की मुलाकात में रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग शीर्ष एजेंडे में है। फिलीपींस ने साफ कर दिया है कि वो भारत से और हथियार प्रणालियां खरीदने में दिलचस्पी रखता है। फिलीपींस के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर ने खुद कहा है कि भारत के हथियार न सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के हैं बल्कि किफायती भी हैं। हम और हथियार खरीदने पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं। फिलीपींस ने पहले ही भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील साइन की है। ब्राउनर के अनुसार 2 सेट मिसाइल सिस्टम अगले कुछ सालों में फिलीपींस पहुंच जाएंगे। अब सवाल यह है कि ब्रह्मोस इतनी खास क्यों है। दरअसल इसकी मारक क्षमता गजब है। ध्वनि से 3 गुना तेज यानी मैक 3 की रफ्तार है। समुद्र से समुद्र, जमीन से जमीन और यहाँ तक कि तट से समुद्र तक मार करने की क्षमता रखता है, और दक्षिण चीन सागर में चीनी जहाजों के लिए ये मिसाइल एक खतरनाक गेम चेंजर साबित हो सकती है। फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर, जिसे मनीला पश्चिम फिलीपींस सागर कहता है, उसमें समुद्री विवाद पुराना है। चीन लगभग पूरे समुद्र पर अपना दावा करता है, लेकिन 2016 के एक अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया था कि बीजिंग का दावा बेबुनियाद है। भारत ने साल 2023 में फिलीपींस के साथ मिलकर चीन से इस फैसले का पालन करने की मांग की थी। अब जब भारत और फिलीपींस संयुक्त नौसैनिक गश्त शुरू कर चुके हैं तो चीन की बेचैनी लाजमी है। बीजिंग को डर है कि भारत का हथियार और रणनीतिक सहयोग उसकी वन बेल्ट वन रोड महत्वाकांक्षाओं पर सीधा वार करेगा। मार्कोस हाल ही में अमेरिकी यात्रा पर गए थे और वहां डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर कहा था कि अगर मनीला चीन के साथ मिल गया तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह बयान फिलीपींस के लिए एक चेतावनी दी कि अमेरिका इस मोर्चे पर भरोसेमंद नहीं है। यही वजह है कि फिलीपींस अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। भारत जैसे देशों से हथियार खरीदना उसे रणनीतिक स्वतंत्रता देगा। सूत्रों के अनुसार मोदी मार्कोस की बैठक में भारत फिलीपींस की रक्षा जरूरतों के लिए रियायती ऋण देने की पेशकश करेगा। साथ ही नई नौसैनिक संपत्तियों का अधिग्रहण, समुद्री सुरक्षा पर प्रशिक्षण, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का विस्तार, और इस डील के साथ भारत न सिर्फ हथियार बेचेगा बल्कि फिलीपींस की रक्षा क्षमता को जमीन से खड़ा करने में मदद करेगा। अगर आप नक्शा देखें तो भारत, जापान, फिलीपींस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया ये सभी मिलकर चीन को 2 मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं। एक और हिमालय में भारत चीन सीमा तनाव, दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस चीन विवाद। भारत का फिलीपींस के साथ हथियार सौदा इस अघोषित गठबंधन को और मजबूत करेगा। रक्षा के अलावा दोनों देश व्यापार पर भी जोर देंगे। साल 2022-23 में पहली बार द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार, और अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू। ट्रंप के 25% टैरिफ से बचने के लिए भारत और फिलीपींस दोनों अमेरिका से अलग व्यापार समझौता करना चाहते हैं। साथ ही भारत कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका जैसे क्षेत्रों में फिलीपींस में 6 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट चला रहा है। खैर, ये सौदा सिर्फ हथियार बिक्री नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अब हिंद महासागर से आगे बढ़कर प्रशांत महासागर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा। चीन को यह समझना होगा कि दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी अब उसका पर्सनल लेक नहीं रहा। भारत के हथियार, फिलीपींस की रणनीतिक स्थिति और जापान का तकनीकी सहयोग, ये मिलकर चीन के सपने को चकनाचूर कर सकते हैं। भारत के हथियार अब सिर्फ रक्षा उत्पाद नहीं है, ये एक रणनीतिक औजार है जो भारत के सहयोगियों को ताकत देते हैं और विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब कुछ भी हो, लेकिन फिलीपींस का यह ऐलान न सिर्फ एक डील है बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का सबूत है। चीन चाहे जितना नाराज हो, यह सौदा अब होने वाला है। अब आपका क्या मानना है? क्या ब्रह्मोस मिसाइलें दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता को रोक पाएंगी? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।